और मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सीधे उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार के चुनाव में क्या कुछ मुद्दे होंगे जो अपने जहन में रहकर वो इस बार मतदान करने जाएंगे। क्या कुछ मुद्दे होंगे, सीधे जानते हैं लोगों से। आइए बात करते हैं। क्या मुद्दे होंगे इस बार? बेरोजगारी, रोजगार, रोड, रास्ता, नाली, साफ सफाई। ये विकास हुआ है कि नहीं अभी तक? हाँ, विकास तो हुआ है, विकास हुआ है, हो रहा है। सर जी, मैं कहना चाहूँगा स्मार्ट सिटी है, नाम इसका स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट इसको सिटी को बनना चाहिए और बन रहा है धीरे धीरे। ऐसी बात नहीं है कि नहीं बन रहा है, ये हमारा काम चल रहा है, इधर से आ रहे हैं, स्मार्ट सिटी बनते हुए आ रहा है नहीं? तो जो स्मार्ट सिटी नाम दिया गया है वो बनना चाहिए। सिर्फ स्मार्ट सिटी बनना चाहिए, बना नहीं अभी बना नहीं है, बन रहा है, ये हमारा मुद्दा है। कांग्रेस और भाजपा तो बहुत जीती है, एक बार आम आदमी को जिता के देखो। जनता से एक क्या बोलते गुजारिश है मेरे को, अरविंद केजरीवाल के काम से प्रभावित है। एक बार अपने को आम आदमी को जिता के देखो। कांग्रेस और भाजपा तो बहुत 15-15 साल राज कर लिए, अब आम आदमी जीतना चाहिए बस। काम तो हो ही नहीं रहा, सब वो विकास के लिए पैसा दिया, उसको सब दफन कर दिया, विकास के लिए दे ही नहीं रहा है पैसा। किसी का घर देखो आधा है बना है, दे ही नहीं रहा है, पैसा नहीं दे रहा है। और ऐसा पैसा दे के वापस बस एक बार दिया, फिर उसके बाद क्या ऐसे काम है जो होने चाहिए? काम क्या है, देखो रोड है, गड्ढा है, बन ही नहीं रहा है। क्या कर रहा है? और जो भी कर रहा है वही गड्ढा खोद रहा है बस। धूल धक्कर इतना है कि मत पूछो, बीमारी हो रहा है सबको। और रोड बनेगा तो हम लोग बढ़िया रहेंगे। क्या है इस बार के मुद्दे, क्या हैं? जब चुनाव में वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे? ये सोच कर जाएंगे अगर गलती से कांग्रेस आया तो हिंदुस्तान पूरा पाकिस्तान बन जाएगा। जिस दिन बीजेपी रहेगा वही सही रहेगा। पाकिस्तान नहीं बनाना, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रखना। पाकिस्तान बन रहा है, पाकिस्तान बनी जाएगा जिससे कांग्रेस का सरकार, कांग्रेस का पीएम बैठेगा। तो बीजेपी है तो बीजेपी है, अभी तो 5 साल नहीं है, 5 साल में कितना रेप आया आपको पता ही होगा। पिछले 15 वर्ष में उतना रेप नहीं आया था जितना भी 5 साल में आया कांग्रेस राज में। ये तो दक्षिण रायपुर जो है भाजपा का गढ़ है, सरकार कांग्रेस की बनने की संभावना है, लेकिन यहाँ से विधायक दक्षिण से बीजेपी की ही आएगी। मतलब इस बार फिर से बीजेपी सरकार नहीं, विधायक बीजेपी का यहाँ से दक्षिण से, सरकार कांग्रेस की भली आ सकती है। रायपुर के विधायक बिजमोहनी बनेंगे, वो 6 बार 7 बार जीत चुके हैं, इस बार भी वही जीतेंगे 100%। काम कैसा हुआ है? काम बढ़िया हुआ है, काम तो अच्छा ही किया है। ये भी कांग्रेस सरकार है तो भी काम अच्छा ही हुआ है, और वो भी करते ही है काम, है कि नहीं? बिजमोहन भी काम करते ही है। सरकार मतलब कांग्रेस की आएगी और यहाँ विधायक उन्हीं की लग रही है। सरकार तो कांग्रेस की लग रही है, लेकिन विधायक वही बनेंगे, बिजमोहन अग्रवाल। हाँ, यहाँ से ये फाइनल, उनके सामने आज तक कोई टिक ही नहीं सका है। ये भाई हमारा अंदाज है, कहने का मतलब हम बोले। चुनाव का क्या माहौल है इस बार? चुनाव का अभी चुनाव कोई पता ही नहीं चल रहा है, और यहाँ तक बीजेपी आएगी ऐसा मेरा उम्मीद है। बीजेपी आएगी। काम हुआ है? काम अभी काम तो उसी का हो रहा है, और कांग्रेस वाला क्या है कि अपना सुख पालिश काम कर रहा है। देख लो रोड को कैसा है, रोड तो पूरी ऐसी तैसी है, जनता परेशान है, घर में पोताई लिपाई सब बंद है। तो बदलाव की बात नहीं है कि सही काम करे। अभी कांग्रेस का शासन है यहाँ पर, परंतु काम तो एकदम ठोक पालिश हो रहा है। 5,000 का काम कर रहा है, 50,000 का बिल बन रहा है। ऐसा स्थिति है, हर एक चौक में वैसे हुआ है। इस बार चुनाव में वोट डालने जाएंगे, क्या मुद्दे होंगे जहन में? मुद्दे तो कुछ खास नहीं है, बस हमारे एरिया के जो दमदार विधायक हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, उन्हीं को ही मतदान देना है उन्हें। मुद्दे कुछ नहीं है खास अभी। संतुष्ट है? विकास हुआ है क्षेत्र में? संतुष्ट हैं, बिल्कुल विकास भी हुआ है। कुछ बदलाव चाहते हैं? बदलाव की तो जरूरत नहीं है, वो काफ़ी पुराने ही विधायक हैं हमारे यहाँ से, लगातार 7 बार वो विधायक रह चुके हैं। भूपेश बघेल के बारे में कुछ बोलेंगे? भूपेश बघेल की जो सरकार है वो भी काफ़ी अच्छा काम किया है उन्होंने। इस बार काफ़ी रहेगा, मतलब देखने लायक। चाहते तो ये भी है कि वापस सीएम वही बने। उन्होंने काम किया है बहुत, हर पीढ़ी के साथ, युवा पीढ़ी के साथ, उनका ग्रामीण क्षेत्र में सब जगह उन्होंने काम किया।
लेकिन क्षेत्र में भाजपा को वोट देंगे। हाँ, विधायक के लिए देखेंगे तो हमारे क्षेत्र में विधायक जो रहेंगे वो भाजपा के रहेंगे। बाकी सीएम कैंडिडेट मैं भूपेश बघेल जी को देखना चाहूँगा। ये देखेंगे कितना काम हुआ है, क्या इस सरकार ने अभी तक क्या किया है, उसमें दिया जाएगा वोट कि इस वाली सरकार ने तो कुछ नहीं किया। पहले काम हुआ था? हाँ, पहले हुआ था। पहले ऐसा रायपुर नहीं था जैसा अभी हो गया है। मतलब महिलाएं, आप कुछ योजनाओं का लाभ मिला कि नहीं? नहीं, हम लोग तो जनरल में आते, हमें कोई योजनाओं के लाभ नहीं मिलते। तो काम देख कर देंगे इस बार वोट? जी, काम तो नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ, खाली कागजों में काम हुआ है बस। पहले का रायपुर और अभी के रायपुर में बहुत अंतर हो गया है। हम लोग 5 साल पहले अलग ही था ना रायपुर। क्या अंतर देख रहे हैं आप? अरे पहले रायपुर के रोडें सब चमकती हुई रहती थी, हर साल मतलब बनता था। इस बार तो देख रहे हैं कैसा है हाल में रोड का, आप जान रहे होंगे। त्योहार का माहौल है, भीड़ है। त्योहार तो हर साल होता था, पहले भी होता था। हम लोग तो यहाँ रह रहे 20 साल से। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि त्योहार का माहौल है, भीड़ भाड़ ज्यादा हो जा रही है, रोड खराब है, तो परेशानी। हाँ, ये तो परेशानी तो अभी जैसे त्योहार का अभी का है तो हर साल है ना, यहाँ रोड कहाँ हर साल बनता है, नहीं बनता है, पहले हर साल बनता था। तो इस बार क्या सोचेंगे जब वोट डालने जाएंगे? हाँ, इस बार पिछले बार तो थोड़ा सा गलती हो गया था, इस बार बदलेंगे। गलत हो गया था पिछले बार, क्योंकि 15 साल हो गया था पहले की सरकार का। इस बार ना कांग्रेस का माहौल है, और जो बीजेपी अभी से वो कर रही है तो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन अभी कांग्रेस का माहौल है। हम ये बोलेंगे भैया कि 2 साल 3 साल तो क्या नाम है, कोरोना काल में कांग्रेस ने कुछ कर नहीं पाई है, और जो 2 साल है वो कांग्रेस कर रही है और बहुत अच्छा हाल कर रही है। ये अपने जो किसान लोग उनका है वो बहुत अच्छा उनका कर रही है भाई। इससे पहले काम नहीं हुआ था? इससे पहले भी बहुत अच्छा काम हो रहा था। रमन सिंह में दारू का वो ठेका ले लिया, खुद दारू का ठेका रमन सिंह लिया है, नाम बदनाम इसका भूपेश का हो रहा है। ठीक है सर, और क्या पूछना चाहोगे आप, बोलिए ना। तो मतलब सरकार इस बार कांग्रेस, हाँ इस बार कांग्रेस आएगी फिर से? हाँ, कांग्रेस। क्या योजना का लाभ मिला है कि नहीं? नहीं, मैं तो बोलता हूँ अपना रमन सरकार जो 15 साल जो चलाया, अच्छा चलाया वो भी। मैं तो बोलता हूँ रमन ही को रहना चाहिए। विकास हुआ है कि नहीं क्षेत्र में? विकास हुआ था, लेकिन इस बार हो सकता है कोरोना की वजह से बघेल जी जो है नहीं कर पाया। अपन किसी को नहीं बोल सकते, लेकिन जो रमन जो है 1 नंबर काम किया 15 साल में, तभी तो पब्लिक उसको चुना गया। तब तो 15 साल राज किया। एक बार फिर से आना चाहिए। हाँ, फिर से आना चाहिए रमन सरकार को। क्या विकास हुआ है जो आपके नजर में है? विकास तो हुआ है, मंदिर वो हुआ है, सबको घर मिला है और सबके आवास दिए हैं, और ये पानी बिजली सब बनाई के दे रहे हैं ये, और क्या चाहिए आदमी को। तो मतलब इस बार लगता है किसका माहौल बन रहा है? अब ये माहौल तो नहीं बता सकते जी, लेकिन कैसे कहे कि किसका लगेगा। क्या मुद्दे क्या हैं इस बार के? मुद्दे तो ये हैं सर कि हमारे दक्षिण की विधायक हो गए भाजपा की, सरकार बन गई कांग्रेस की, और विकास का कार्य इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि विधायक हो गए भाजपा के, सरकार बन गई कांग्रेस की। शहर पूरे गड्ढों से भरा पड़ा है, सड़कें पूरे गड्ढे से भरी पड़ी हुई है। इन गड्ढों को पाटेगा कौन? इन सड़कों का क्या होगा? सरकार किसकी भी रहे, किसी की भी रहे, जनता तो आज परेशान है गड्ढों से। हर जगह, हर गली गुली में सिर्फ गड्ढे गड्ढे नजर आ रहे हैं। चुनाव के नतीजे बताएंगे कि गड्ढे को कौन पाटेगा। जो विधायक हैं, काम हुआ है कि नहीं? विधायक से संतुष्ट हैं कि नहीं? हमारे दक्षिण के विधायक से तो पूरे संतुष्ट ही है, क्योंकि वो 7 बार के विधायक रह चुके हैं और जनता के दिलों में बस चुके हैं। उनके दरबार में ऐसा कोई काम नहीं होता कि उनके पास जाए और काम नहीं हो। क्या लगता है इस बार किसका माहौल है? अब ऐसा है, अब कांग्रेस का सरकार है और बहुत से काम अभी हुआ नहीं मोहल्ले में, और हमारे पुराने विधायक जी हैं, 7 बार के चुने हुए विधायक हैं, है ना, तो इसलिए विश्वास उसी के ऊपर ज़्यादा है। अब वो नया सामने है, अपोजिट पार्टी कांग्रेस के है, तो उसको कुछ लोग तो सोचेंगे, लेकिन हम तो वही जो ख्याल है पुराना, वही उसी को ज़्यादा महत्व देंगे। ये ख्याल के बारे में? मतलब उनका जो व्यवहार आदत जो है वो एकदम सरल और स्वभाव के है, किसी से भी मिल लेते हैं, किसी से भी वो कर लेते हैं, इसलिए वो हमको अच्छा लगता है। इसीलिए उनको 7 बार विधायक चुने हमने उसको, और आगे भी वही आए, ज़्यादा अच्छा है।
सरल स्वभाव के आदमी है, मिलनसार व्यक्तित्व है वो। हर आदमी को बाई नेम से जानते हैं और हमेशा हाथ जोड़ के मुस्कुरा के मिलते हैं। आम जनता को क्या चाहिए? मुस्कुरा के मिलना और नाम से याद रखना। गाली मालो कोड़ कोड़ दे हैं नल लगा के को सब पाई मन फटे फटे सब पड़े हैं। यही हमारी शिकायत है वो का है। तो इस बार किसकी सरकार? अब इस बार जब आएगा तब देखेंगे उसको, अभी नहीं बोलेंगे हम। जनप्रतिनिधि मैदान में घूम रहे हैं अपने क्षेत्र में, तो अभी तक देखो आप, उसका काम घूमने का है, हमारा काम देने का है। जिसको देंगे हम देंगे, सीधी बात। क्या क्या मुद्दे क्या होंगे इस बार के? विकास का मुद्दा है, मेन मुद्दा तो विकास होना चाहिए। 4 साल 5 साल से कुछ विकास ही नहीं हुआ है। जो पहले हुआ है वही हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। इस सरकार में विकास नहीं हुआ है, पहले हुआ है? पहले हुआ है, 15 साल से कोई विकास नहीं हुआ भी है। हर साल रोड बनता था, नाली साफ सफाई होती थी, नाली बनता था, हर चीज़ होता था। इसमें तो कुछ हुआ नहीं। भूपेश बघेल की सरकार, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। विकास के नाम से कोई काम ही नहीं हुआ है। विकास के नाम से कोई काम नहीं हुआ है, यहाँ पे बता रहा हूँ। पूरा आप देख रहे हो, इतना अच्छा रोड था, 4 साल से कोई काम नहीं हुआ है, पूरा खराब हो गया रोड हैं। यहाँ का महापौर है, यहाँ का कांग्रेस का महापौर है और कांग्रेस की सरकार है, उनको देखना चाहिए। न नगर निगम ध्यान दे रहा है, न यहाँ की सरकार ध्यान दे रही। भाई कांग्रेस ने अच्छा काम किया है तो कांग्रेस को जीतना चाहिए। काम तो बढ़िया किया। भूपेश बघेल को कैसे देख? बेहतरीन मुख्यमंत्री है, बहुत बेहतरीन मुख्यमंत्री है। सरकार फिर से बनेगी लगता है? हाँ, पूरी उम्मीद है। योजनाओं का लाभ मिला है? मिला ना भाई, 70% उम्मीद है कि वही जीतेगा, 70-80%। क्या कुछ काम ऐसे जो अधूरे रह गए हों? हर सरकार के काम अधूरे थोड़े बहुत रह ही जाते थे, ऐसा ही नहीं कि 100% कोई नहीं उतरता है। इस बार का चुनाव कैसे देख रहे हैं? चुनाव तो हमको अच्छा लग रहा है भाई, चुनाव हो रहा है, लेकिन ये समय किस तरफ का आपको चुनाव चाह रहे हैं? मुकाबला कैसा है इस बार? मुकाबला तो जोड़ तोड़ का है, बृजमोहन का और स्वामी जी का। कौन किस पे भारी? हमको तो लग रहा है स्वामी भारी हो जाएंगे बृजमोहन अग्रवाल पे इस बार। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ का वो राजा थे पहले, यहाँ की जनता को सुनते हैं कि यहाँ पूरी ज़मीन उन्हीं की है, उन्हीं के वे निवास करते हैं, सब गरीबों को देख रहे हैं। अगर गरीबों जानेंगे तो उन्हीं को जिताएंगे। परिवर्तन देख रहे हैं इस बार? परिवर्तन तो विकास तो हुआ ही है। जो गड्ढे मुक्त हुए हैं, पानी उन्हीं हर रोड खुना, वो तो एक दिन मुक्त तो होगा ही। तो बोलते वोटर में आपने सुना लोगों को कि क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वो इस बार वोट डालने जाएंगे। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ अनमोल तिवारी, टीवी 24। कांग्रेस की ही सरकार अभी ठीक है। चुनाव का दोनों का टक्कर का है बराबर। बघेल जी ने किसानों के लिए, ग्रामीण जनता के लिए बहुत कुछ किया है। कांग्रेस की ऐसी सरकार है तो हो सकता है कि उनका मतदान ज्यादा है, पर हम चाहते हैं कि बीजेपी जीते। कांग्रेस की सरकार बहुत कुछ किया है अभी, मतलब बहुत डेवलपमेंट भी हुआ है पहले से छत्तीसगढ़ में। विलेज लेवल पर जो किसानों को या मजदूरों को उनको जितनी सुविधाएं दी हैं उस हिसाब से कांग्रेस का जो है काम दिख रहा है। ई रिक्शा दे रही है कि गरीब आदमी बिना पैसा के अपना काम करें। भाजपा का काम तो अच्छा किए हैं, रायपुर में विकास किए, हर जगह ग्रामीण में किए। और देश की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति है ना, बहुत डे बाई डे अच्छी होती जा रही है। बीजेपी आने से एक सबसे बड़ा फायदा ये है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बोलता है वोटर में, और मैं हूं आपके साथ छाया। इस कार्यक्रम में हम अगले महीने विधानसभा चुनाव हैं और इस पर बात करेंगे, मुद्दों को लेकर बात करेंगे कि कितना काम सरकार कर पाई है, कौन सी सरकार बेहतर साबित हो रही है और जनता इसे किस तरीके से देखती है, वोटर इसे किस तरीके से देखते हैं। हम हमारे साथ सीधे लोग जुड़ेंगे, हम उनसे बात करेंगे, आम जनता से जो वोटर हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस साल चुनाव का कैसा माहौल वो देख पा रहे हैं और उन्हें क्या लगता है वो किसके पक्ष में है। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। जी बताइए, इस बार अगले महीने विधानसभा चुनाव है कि किसकी सरकार इस बार बन पाएगी? अब कांग्रेस की ही सरकार बनी गई। क्या लगता है
काम किए हैं जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार नहीं, बन पाई? कांग्रेस की काम ही अच्छी चल रही है। अच्छा जो भी है, हमको जो भी समस्या है वो सब चीज हो रही है, तो इसीलिए कांग्रेस सरकार फिर आएगी अब। सरकार की योजनाओं का लाभ आप सभी को मिल पा रहा है? हाँ, मिल पा रहा है ना, हमको मिल पा रहा है। आप बताइए, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार में क्या विशेष है? सब कौन सी योजनाएं? वही गरीब लोग को मिल रहा है जो हमको भी मिल रहा है नहीं? अच्छा है अभी कांग्रेस की सरकार। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम चर्चा करेंगे। आप बताइए, अगले महीने विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है कैसा माहौल है इस बार चुनाव? देखिए, छत्तीसगढ़ में तो मेजॉरिटी कांग्रेस की है, कांग्रेस की उम्मीद है आने की। लेकिन जैसे अपन एरिया वाइज देखा जाए तो कई जगह जो है कैंडिडेट ऐसे ऐसे खड़े हुए हैं, चाहे वो भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो। नए कैंडिडेट हैं, हारे हुए कैंडिडेट हैं, पहली बार खड़े हो रहे हैं। वो एक असमंजस की स्थिति है। तो एक निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस ही आएगी या भाजपा आएगी। करीब करीब मेरे हिसाब से 50-50% होना चाहिए। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ आप सभी को मिल पा रहा है या नहीं? नहीं, हमें तो सरकारी APL वालों को तो कुछ मिलता नहीं है, कोई भी सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं है। और मुझे तो दिख रहा है परिवर्तन का लहर दिख रहा है, बीजेपी आना चाहिए। और माहौल कैसा लग रहा है इस बार? किसका माहौल काम ठीक लग रहा है? माहौल कांटे की टक्कर है। बीजेपी सरकार ने जो काम किया वही काम है, और कुछ काम नहीं है, सिर्फ घोषणाएं हैं बस। आप बताइए, आपको क्या लगता है चुनाव है अगले महीने, किसकी सरकार बनेगी इस बार? कांग्रेस की सरकार बनेगी। 2800 रुपये रेट निर्धारित हुआ है और 20 क्विंटल धान निर्धारित हुआ है खरीदने का, और बिजली बिल हाफ हुआ है, तेंदुपत्ता 4000 हुआ है। सबको थोड़ा थोड़ा, और किसी को बहुत अधिक लाभ हुआ है। सरकार तो बनना तय कांग्रेस की। होगा या नहीं, क्या लगता है? वो रिपीट होगी कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार ही रिपीट होगी। हाँ। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे, हमने उनसे चर्चा भी की और जाना कि इस बार क्या माहौल है। हम कुछ और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वोटर क्या कह रहा है, वोटर के मन में क्या है। और क्योंकि वोटर ही होता है जो सरकार चुनती है, वोटर ही है जो किसकी सरकार आएगी ये तय करती है। तो हम लगातार वोटरों से ही बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार किसकी सरकार छत्तीसगढ़ में फिर से बनेगी। चुनाव का दोनों का टक्कर का है बराबर। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? अब इसको कोई कहा नहीं जा सकता क्योंकि दोनों का मुकाबला बराबर है। कितने खुश हैं आप सरकार के काम से, क्योंकि कांग्रेस की सरकार अभी रही है, और क्या लगता है कितना काम कांग्रेस की सरकार ने किया है? नहीं, कांग्रेस की ही सरकार अभी ठीक है। आगे अब क्या होगा ये कंफर्म मालूम नहीं है, लेकिन अभी तक ठीक है। देखिए, अभी सरकार किसकी बनेगी यह तो कह नहीं सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे भारी है ना। अभी कांग्रेस शासन में कहें तो घोटाले पे घोटाला, जो भी PSC घोटाला है ना, जो विशेष है। और बात रही बीजेपी की, तो बीजेपी के पास विशेष कोई मुद्दा नज़र नहीं आ रहा है। उनके पास CM प्रत्याशी भी नहीं है, मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है। और ग्रामीण स्तर की बात करें तो बघेल जी ने किसानों के लिए, ग्रामीण जनता के लिए बहुत कुछ किया है, तो इनका पलड़ा भारी है। कह सकते हैं कि बघेल जी का शासन रिपीट हो सकता है। पलड़ा तो मुझे दोनों का 50-50 लग रहा है। अभी जो चीज़ें बाहर आ रही है, बहुत सारी चीज़ें बाहर आ रही है। देखते हैं अपनी रायपुर की और छत्तीसगढ़ की जनता कितनी होशियार है ये सब समझने में, और अपना पलड़ा सही करने में वो कितनी कामयाब रहती है। थैंक यू। आपको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार आनी चाहिए और कौन बेहतर काम कर पा रहा है? काम अगर हम चाहें तो दोनों से बेहतर करवा सकते हैं। हमारा पार्टिसिपेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है किसी के जीतने ना जीतने से। इस बार भी बीजेपी जीतेगी, पर कांग्रेस की ऐसे सरकार है तो हो सकता है कि उनका मतदान ज्यादा आए, पर हम चाहते हैं कि बीजेपी जीते। तो बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बोलता है वोटर की इस कड़ी में हम यहाँ पर आज कटोरा तालाब में भी मौजूद रहे। यहाँ पर भी हमने लोगों से चर्चा की। इससे पहले हमने मरीन ड्राइव जाकर राजधानी रायपुर के यहाँ पर लोगों से बातचीत की, वोटरों से बातचीत की और देखा कि कितने प्रतिशत मतदान के लिए वो लोग रेडी हैं, कौन किसे वोट देना चाह रहे हैं। कई लोग बीजेपी के समर्थन में, कई लोग कांग्रेस के समर्थन में हैं। और अब देखना यह होगा कि किसे वोट ज्यादा मिलता है और कौन प्रत्याशी बनता है, कौन इस बार चुनाव जीत पाता है। अगले महीने विधानसभा चुनाव होने। हाँ, माहौल तो ठीक है, लेकिन उतना खास नहीं है, पहले जैसा नहीं है कि पिछले चुनाव में जैसा था वैसा भी नहीं है। क्या लगता है किसकी सरकार
सरकार इस बार? कांग्रेस का सरकार बनेगा इस बार। इतने श्योर कैसे हैं आप? क्या लगता है कांग्रेस की सरकार ने क्या कुछ काम? कांग्रेस का सरकार बहुत कुछ किया है अभी, मतलब बहुत डेवलपमेंट भी हुआ है पहले से छत्तीसगढ़ में। इसी कारण बोलो कि भूपेश है वो फिर से आएगा इस बार। कांग्रेस सरकार बनेगी पता है, और क्या काम किया है कांग्रेस की सरकार ने बताइए। बहुत सारे काम किए हैं, किसानों के लिए बहुत सारे कर रहे हैं, स्टूडेंट के लिए भी किए हैं, और भी बहुत सारे काम किए हैं मैडम। अब बेरोजगारों के लिए भी बहुत सारे किए ना मैम, वैकेंसी वगैरह बहुत सारे निकाले हैं। तो इस हिसाब से ना पूरा लहर है कांग्रेस का। और पहली बात तो क्या बोलते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में ना लगभग 80% जनता किसान है, और किसानों का हित के बारे में सोच रहे, तो आएगा, पक्का आएगा कांग्रेस सरकार। मुझे लग रहा है कि 60-40 है। 60 कांग्रेस का ही है और 40% है बीजेपी। अगर कोई सेंट्रल वाले आकर के यहाँ थोड़ा प्रेशर और या थोड़ा ज़्यादा वो माहौल बनाएंगे तो बदल भी सकता है, नहीं तो 60% तो कांग्रेस का ही है। क्या लगता है क्या ऐसा काम किया है कांग्रेस की सरकार ने कि कांग्रेस की 60%? देखिए, कांग्रेस ने जो विलेज लेवल पर है, विलेज लेवल पर जो किसानों को या मजदूरों को उनको जितनी सुविधाएं दी हैं उस हिसाब से कांग्रेस का जो है काम दिख रहा है। हालांकि डेवलपमेंटल थोड़ी एक्टिविटीज़ कम हैं, रोड्स नहीं बनी हैं, बाकी वो नहीं हुआ है डेवलपमेंट, लेकिन हाँ विलेज लेवल पर और मजदूर लेवल पर छोटे आदमियों के उस पर काफ़ी कुछ काम किया है, तो उनके बेस पर वो कांग्रेस को कह सकते हैं कि ला सकती है वापस। जी, तो आप क्या लगता है आपको कौन सी सरकार बेहतर काम कर रही है? जो सरकार बेहतर काम करेगी उसको तो जिताना जरूरी है। और ये जैसे कांग्रेस है तो कांग्रेस बेहतर काम कर रही है तो उसको जिताना जरूरी है। क्या लगता है क्या बेहतर कर रही है कांग्रेस? किसके लिए काम कर रही है, कितना काम कर रही है? मजदूरों के लिए काम कर रही है, गरीब लोगों के लिए काम कर रही है, छोटे लोगों के लिए अपना ई रिक्शा दे रही है कि गरीब आदमी बिना पैसा के अपना काम करें, 10 रुपया जो का रोजी रोटी ये चलता रहे। तो जो सरकार गरीबों का हेल्प करेगी, मदद करेगी, लोग उसी को तो कहेंगे कि भैया यही सही है। चुनावी माहौल तो ठीक है मैडम। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार चुनाव? इस भाजपा की सरकार बनेगी इस बार जी। क्या ऐसा काम कर रही है भाजपा की सरकार? भाजपा का काम तो अच्छा किए हैं, रायपुर में विकास किए, हर जगह ग्रामीण में भी किए, और इसी का सरकार बनना चाहिए ना। ये तो वेस्ट बगल तो कुछ नहीं कर रहा है सरकार अपना, वो सब घोटाला कर दिया है। और नौकरी दिलाएंगे बोला, वो भी नौकरी भी नहीं दिलाया वो। नहीं, भाजपा का बनना चाहिए इस बार। लेकिन क्या ऐसा काम कर रही है भाजपा की सरकार? नहीं, भाजपा की सरकार ने 15 साल से राज किया है और यही राज करेगा अभी भी। पिछले 5 सालों में आपको क्या लगता है कांग्रेस की सरकार ने कुछ काम नहीं किया है? कुछ काम नहीं किया है। यहाँ का नल्ली साहब नहीं होता, श्याम नगर से लेके जल विहार कॉलोनी, अपना सुभाष नगर, तेली बांधा, ये सब तो पूरा गंदगी पड़े रहते हैं, बहुत बेकार है। सरकार किसकी आएगी वो तो नहीं कह सकते, पर हम तो यही चाहते हैं कि बीजेपी आए, मोदी जी आए। बीजेपी ने ऐसा क्या काम किया है आपको क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई है, ऐसा कौन सा काम बीजेपी ने किया? देखिए, बीजेपी आएगी तो वो लगता है ना मोदी जी सपोर्ट में, तो मोदी जी तो अभी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो बस यही होप है कि अच्छा ही होगा। इसी होप के कारण ही हम चाहते हैं कि बीजेपी आए। आप बताइए आपको क्या लगता है? आज देखिए, इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर में आज लीडिंग हो गई है आज पूरी, और देश की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति है ना, बहुत डे बाई डे अच्छी होती जा रही है। बीजेपी आने से एक सबसे बड़ा फायदा ये है। और क्या लगता है आपको क्या क्या विकास के कार्य हो सकते हैं छत्तीसगढ़ में जो अब पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार में नहीं हो पाए? छत्तीसगढ़ के अंदर में देखिए, रोड की कंडीशन डे बाई डे खराब होती जा रही है। अभी रोड अच्छी नहीं है, डे बाई डे की। अब शहरों के अंदर में गड्ढे करके छोड़ दिए सब, और डे बाई डे राजधानी है, और राजधानी होने के नाते इतनी सड़कें खराब हो गई है, ट्रैफिक सिस्टम अच्छा नहीं है यहाँ के अंदर में, तो बहुत सी चीजें सुधारने की यहाँ जरूरत है। मैं कांग्रेस को दोष नहीं देता कि कांग्रेस हो है, लेकिन कोई भी सरकार आए उसको जरूरी है सब करना। कांग्रेस ने जो किया है आप देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया उसने। उसकी जो योजनाएं हैं वो गरीबों लोग के लिए बनाई, इस कारण कांग्रेस ही आएगी इस बार। क्या लगता है आप यूथ हैं, आपको सरकारी योजनाओं का लाभ कितना मिल पा रहे हो और युवाओं के लिए सरकार कितना काम कर रही है? अभी तो जो सरकार है उस हिसाब से नहीं लग रहा है कि अभी जो काम हो रहा है, जो सरकार के हिसाब से जो हो रहा है। तो सरकार बदलने की जरूरत है या? जी, छत्तीसगढ़ में तो ऑलरेडी बदलना ही चाहिए अभी। भूपेश बघेल के क्या काम किया है भूपेश बघेल ने और उनकी बहुत सारा लाभ आपको मिल पाया? अब योजनाओं का तो नहीं बोल सकता, मगर बहुत सारी फैसिलिटी है, डेवलपमेंट अच्छा हुआ है।
किसका पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि बीजेपी भी दावे कर रही है कि वो भी इस बार चुनाव में जीत जाएगी। दावा तो कर रही है, अब हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, मगर कांग्रेस का ज्यादा है। क्या लग रहा है इस बार किसका पलड़ा भारी लग रहा है? इस बार भी कांग्रेस की ही यहाँ सरकार बनने के ज्यादा चांसेस है। हो सकता है कि जो वोट शेयर है वो उनका थोड़ा कम हो जाए, पर चांसेस अभी भी कांग्रेस सरकार का ही ज्यादा है, क्योंकि जो काम सरकार ने किसानों के लिए किया है, किसान खुश है और अधिकतर वोटिंग शेयर भी उन्हीं का है। तो कांग्रेस, क्या कारण है, क्योंकि इस बार बीजेपी भी दावा कर रही है कि वो भी इस बार जीत सकती है? ये जैसा कि मैंने कहा कि जो वोट शेयरिंग है, मतलब जितनी सीट पिछले बार कांग्रेस को मिली थी हो सकता है उससे कम मिले। बीजेपी ज्यादा सीट पिछले बार से ज्यादा लेके आए, पर जो 50% का जो वो है 45 सीट्स चाहिए, तो वो कांग्रेस पार कर लेगी, ऐसा मुझे लगता है। मैं इनके विचारों से पूरी तरह से सहमत हूँ। इस बार कांग्रेस का दबदबा जैसे पिछले बार रहा था, हो सकता है इस बार भी दबदबा बना रहे कांग्रेस का। हालांकि इस बार बीजेपी पिछले बार से ज्यादा अच्छे से टक्कर देगी, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं बीजेपी के जो वाकई में टक्कर देने लायक खड़े हुए हैं और जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। क्या लगता है कांग्रेस की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसके वजह से कांग्रेस के समर्थन में ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं? क्योंकि जो कांग्रेस है, जो भूपेश बघेल की सरकार इस बार जो काम कर रही थी, ग्रामीणों के लिए काम कर रही थी, किसानों के लिए काम कर रही थी और आदिवासियों से इनका जुड़ा हुआ बहुत ज्यादा योजनाएं नजर आई हैं अपने को। तो इसी कार्यकाल में अगर देखा जाए तो बस्तर के तरफ, दक्षिण छत्तीसगढ़ की तरफ जितनी अच्छी तरीके से कांग्रेस की सरकार ने काम किया है, और जैसे जो नक्सली मुठभेड़ वगैरह जो होते आए हैं पुराने टाइम से, उनमें भी किसी ना किसी तरह से अंकुश लगा हुआ है। तो ये जो सरकार है ग्रामीणों से जुड़ करके काम कर रही है, गांव की योजना के लिए काम कर रही है, तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस का थोड़ा ज्यादा दबदबा है ग्राउंड लेवल पे। तो कांग्रेस का ही है। और रहा सवाल जो मैंने अपने कुछ जैसे लेबर वगैरह काम करते हैं, गांव के लोग रहते हैं जो कुछ, तो उनका फिर बीजेपी की तरफ पक्ष है। तो फाइट तो 50-50 की है, 50-50 नहीं बोलेंगे, 60-40 की बोलेंगे, 60 कांग्रेस 40 बीजेपी। बाकी अब देखें चुनावी माहौल कैसा, अगले महीने विधानसभा चुनाव? माहौल तो देखने को मिल रहा है बहुत। आचार संहिता के बाद 2 ओकेशन है, अभी नवरात्रि चल रही है, फिर भी उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है अभी जी। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी और कारण क्या है? मुझे तो लगता है भाजपा ही आना चाहिए, उनका ही कमबैक होना चाहिए, वो डिजर्विंग है। मानती हूँ कि थोड़ा रूरल एरियाज में कांग्रेस का ज्यादा इम्पैक्ट है, बट मुझे लगता है भाजपा को वापस आना चाहिए। आप एक महिला हैं और महिला के तौर पर सोचे तो आपको क्या लगता है कि किसने अच्छा काम किया है और कौन सी सरकार बेहतर काम कर पाई? मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो कांग्रेस का भी ठीक है, बट मुझे लगता है कि भाजपा में अगर आ जाने से हम लोगों को ज्यादा आगे वुमेन के लिए ज्यादा सही होगा और अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा देखने को मिलेगी। हालांकि कांग्रेस में भी अच्छा मिला है, जैसे कि आपने देखा होगा अभी आत्मानंद स्कूल में देखा होगा, जितने भी इंग्लिश मीडियम की फीमेल्स थी, बीएड वाली थी, सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है और उन्होंने अपना एक करियर सेट किया है। बट मुझे लगता है भाजपा आ जाएगी तो कुछ और अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमको देखने मिल सकती है महिलाओं के लिए। तो बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ, बोलता है वोटर देखते रहिए और हम आपको तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। वोटरों का क्या कहना है ये हम आपको बताते रहेंगे। कैमरामैन नरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, TV 24 रायपुर।